सर इसमें ये रिटर्न्स आती हैं, ऐसा रिटर्न आता है, बड़ा सेफ रिटर्न है XYZ। उससे मुझे इंटरेस्ट पूछा कितना इसमें रिटर्न आ जाएगा, मैंने बोला सर XYZ ये वाला रिटर्न इस प्रोडक्ट में मिल जाएगा। ऑल ऑफ सडन आई फाइंड कि उसका ना इंटरेस्ट लॉस हो गया वहाँ पे। सो आई रियलाइज यार कि हुआ क्या, मतलब मैंने तो बड़ा अपनी तरफ से अच्छा प्रोडक्ट बताया और गारंटीड प्रोडक्ट बताया। सो आई रियलाइज दिस थिंग कि मैंने तो उससे पूछा नहीं कि उसकी एक्सपेक्टेशन कैसी है, उसकी नीड क्या है, तो मैंने पूछी नहीं। तो मैंने जाते जो मेरे मन में था मैंने बताना शुरू कर दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यही नहीं समझना चाहते हो सामने वाला चाह क्या रहा है तो लेगा नहीं ना प्रोडक्ट आपसे। 80% रिजेक्शन यहाँ आती है। फिनटेक में सेल्स का रोल कैसा है? क्या वो ट्रेडिशनल जो पहले था उससे डिफरेंस है? ट्रेडिशनल सेल में क्या था, ट्रेडिशनल सेल में आप मार्केट में निकल गए, जो दिखा उसको, जो प्रोडक्ट आपने बेच के आ गए। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना, टेक्नोलॉजी बेचनी है। ट्रेडिशनल बैंकिंग, ट्रेडिशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो हैं, तो फिनटेक तो काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है, राइट? काफ़ी अडॉप्टेबल है। हर रोज़ एक नई टेक्नोलॉजी उसमें इवॉल्व हो रही है और वो इतनी तेज़ी से इवॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल पहले QR था, QR में पेमेंट करते थे। QR के बाद में एक अचानक से EDC डिवाइस आया, लोगों ने पैसा वैसा जेब में रखना ही बंद कर दिया। आज के अगर मेरे से बात करूँ तो मैं अपना वॉलेट कैरी नहीं करता हूँ। फिनटेक एवरी टाइम इट इज़ गेटिंग इवॉल्व, एवरी टाइम इट इज़ गेटिंग चेंज। जो आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना क्यों डरते हैं, क्यों सेल से? प्रैक्टिकल लाइफ में अभी गए ही नहीं है, आपको पता भी नहीं कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है। पहले उनके माइंड में एक फियर बैठ गया कि सेल्स। अब मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा बच्चे एक बात बताओ, आपको कहीं ऐसी चीज़ दिखती है जहाँ पे सेल्स नहीं है? ये जो जॉब रोल्स हैं सेल्स वाले, क्या इसके बारे में स्टूडेंट्स जानते हैं आजकल? क्या वो ऐसे मार्केट हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ में? फिनटेक ये है, फिनटेक फलाना है, फिनटेक में टेक्नोलॉजी होती है, ये होता है XYZ, पढ़ा तो, लेकिन रोल्स बड़े डिफरेंट है उसमें। अब फिनटेक में एक स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम है कि मैं आगे कहाँ का बढ़ सकता हूँ। क्या आप स्टूडेंट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या आपके किड्स अभी स्टडीज़ में हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या सेल्स आपके लिए है, क्या फिनटेक आपके लिए है, क्या होने वाला है अगले 10 सालों में रियल वर्ल्ड में? जो हम स्टडीज़ कर रहे हैं, क्या रियल वर्ल्ड, क्या वो मैच करती हैं, क्या कुछ और होना चाहिए? तो ये एपिसोड आपके लिए है। मैंने इनवाइट किया है एक ऐसे मैवरिक जो सेल्स एक्सपर्ट हैं और अभी फिनटेक में भी काम कर रहे हैं, अभी फिनटेक एक्सपर्ट भी हैं। उनका नाम है सनमीत राणा। पर मैं चाहता हूं कि अगर आपने इस पॉडकास्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका हर एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब मुझे प्रेरित करता है कि मैं ऐसे मैवरिक्स लेके आऊं जिससे हम कुछ सीख सकें, इंस्पायर हो सकें। तो चलिए हम बात करेंगे आज स्टडीज़ वर्सेस रियल लाइफ और फिनटेक वर्ल्ड और फाइनेंस वर्ल्ड, ट्रेडिशनल बैंकिंग वर्सेस जो न्यू एज बैंकिंग आ रही है उसमें क्या डिफरेंस है और हम क्या सीख सकते हैं, कौन सी स्किल्स हमें लर्न करनी चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा एपिसोड देखिएगा एंड प्लीज़ मुझे बताइए आपने क्या सीखा। हेलो सनमीत, वेलकम टू मीट द मैवरिक्स पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? हाय रोहित, गोइंग ग्रेट, फैंटास्टिक, गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। या गुड टू सी आफ्टर लॉन्ग टाइम, इंडीड इंडीड। या तो इसलिए मैं सोच रहा था ना, मैं नेक्स्ट मैवरिक किसको इनवाइट करूँ, तो मेरा दिमाग में आया कि आपको क्यों ना इनवाइट किया जाए, बात किया जाए। आज का वेरी स्पेशल टॉपिक है हमारा। तो पर मैं चाहता हूँ आप उससे पहले हमें बताएं, आप ऑडियंस के लिए क्या कर रहे हैं आजकल, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दें आप अपनी। हाँ, या श्योर श्योर रोहित। So Rohit, started career with banking industry only, and I started my career long time back, and it's 2003 when I started my banking. So I joined one of the leading bank, ICICI Bank, and served there for around 17 and a half years time, and then moved to another bank, IDFC First Bank. Would spent some three and a half years, 4 years kind of time frame there. Then all of a sudden I realized after spending 20-21 years in the banking, कुछ नया कुछ किया जाए, कुछ नया इनोवेशन किया जाए कैरियर में। वही सेम चीज़, वही आप रेवेन्यू प्रोडक्ट पे बात कर रहे हो, वही आप कासा पे बात कर रहे हो, वही कस्टमर एक्विजिशन पे बात कर रहे हो। सो अ न्यू प्रोडक्ट केम इन, न्यू इंडस्ट्री वाज डेवलपिंग कॉल्ड फिनटेक। सो आई थॉट यार फिनटेक में क्यों ना टाइम स्पेंड किया जाए, इट्स बेटर वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस लिया जाए कि फिनटेक में क्या चलता है, कैसे चलता है, हाउ इट वर्क्स, उसका एक्सपीरियंस लिया जाए। बिकॉज फिनटेक इज लार्जली अबाउट फाइनेंशियल चीज़ों के साथ, इट इज़ अबाउट फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी। प्लस तो आई टेक्नोलॉजी है, थॉट कि हाँ। इसको एक्सप्लोर करते हैं। लकली गॉट एन अपॉर्चुनिटी आल्सो विद फिनटेक एंड ज्वाइन देयर, सर्व देयर फॉर almost 4 years. Then after 4 years, 21 years plus 4 year, 25, 26 years kind of work experience. Prior to that also I worked with certain companies also. मैं experience इसमें count ही नहीं कर रहा हूँ अभी, तो 2-3 साल का वो भी experience है। That is again in the financial industry only. So I thought
कुछ नया करते हैं, बैंकिंग भी हो गया, फिनटेक भी हो गया, तो मैंने दोनों को मिला देते हैं. So we collaborate and currently we have formed our organization. I'm a co-founder member. So we started an organization called Ganit Financials and Oliver Financial Solutions Private Limited. So I'm working for these two companies on a business side. In one company, I am taking care of wealth management along with my team. So under wealth management, we serve everything, all financial requirement of the customers, portfolio management, mutual funds, life insurance, general insurance, AIFs and PMS and all that stuff. एंड देन उसके बाद फिनटेक वगैरह बात करूँ तो हम लोग वी आर चैनल पार्टनर्स ऑफ टू वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज, तो उनके साथ काम कर रहे हैं. एंड उसमें हम ईडीसी मशीन लगाते हैं. अगर आपको ईडीसी मालूम होगा, स्वाइप डिवाइस जो होती है वो लगाते हैं हम उसके लिए. सो गॉट अ गुड टीम. नॉर्थ में पूरा टीम हमारा स्ट्रक्चर फैला हुआ है. तो दिस इज हाउ दिस एंटायर साइकिल इज गोइंग ऑन. जी, जी, जी। नो अच्छा सो अच्छा दिस कहाँ इज से ऑल. सेल्स से स्टार्ट हो के अभी फ़िनटेक में हैं आप अभी, है ना? तो हमारा टॉपिक भी यही था ना सेल्स क्यों लोग घबराते हैं? जब आपने मुझे कहा था कि आपने लेक्चर दिया था, सेशन किया था पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ, राइट? एंड So I had sessions, Rohit, हुँ, not Punjab University only. We had a हुँ, session with City University and then Chandigarh University. ओके, So they invited me. कुछ colleges ने भी यहाँ पे invite किया हुआ है. So lot of good colleges are there जहाँ पे इन्होंने, I will not name the colleges, but कुछ institutes हैं जो regularly invite करते रहते हैं for small lectures and kind of stuff. कि largely क्या रहता है कि जैसे आपने बात करी सेल्स, मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताऊंगा अपना. मैंने भी ऑपरेशन से स्टार्ट किया था अपना करियर. तो जब मैंने बैंक ज्वाइन किया तो आई वाज इनटू ऑपरेशन. तो ऑपरेशन से मैं सेल्स में गया. तो मेरा भी सेम एंजाइटी थी कि यार ऑपरेशन वाला बंदा सेल्स, और सेल में हमेशा एक ना बड़ी घबराहट रहती है कि क्योंकि फ्रंट फुट पे जाना पड़ता है. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. मैं जनरली कॉलेजेस में इसीलिए बात करता हूँ. और अगर आप ड्यूरिंग द कोर्स अपन इस पर डिस्कस भी करेंगे, बट वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पे मेरे को बड़ी घबराहट थी, बट ट्रस्ट मी, जो मैंने सीखा है, जो मैंने पाया है और जो मैंने लर्न किया ना, वो इसी इसी सेक्शन में मैंने लर्न किया है. एंड आई फाइंड लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स. रिलेशनशिप डेवलपमेंट, यू नो इंसेंटिव्स तो एक अलग चीज़ पे रख लीजिए आप, वो पार्ट एंड पार्सल है. बट जो रिलेशंस बने और जो लर्निंग आई है ना, वो अलग ही लेवल पे है. ऑपरेशन में जाके प्रॉब्ली शायद मैं वो बैक सीट पे बैठ के वही कंप्यूटर पे काम करने वाला कर्मचारी बन के रह जाता. बट येस, दिस वाज एन अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. तो दिस इज ऑल लाइफ इज. एंड या गुड गुड एक्सपीरियंस. जी, उसी बात करेंगे हम वो आउटकम जैसे हमने कहा ना इंसेंटिव तो आउटपुट है, तो काम करेंगे इतना मिलेगा, पर जो आउटकम है, जो लर्निंग आपने सीखा है, तो बताइए जो ये सेल्स प्रोफाइल जैसे हम मानते हैं, उसमें काम करने के सबसे ज़रूरी सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल स्किल कौन-कौन सी हैं? सो रोहित, क्या होता है कि सबसे ज़रूरी स्किल्स जो हैं, सॉफ्ट स्किल में अगर हम बात करते हैं, तो एक एंजाइटी रहती है हमेशा पब्लिक को और हमारे एम्प्लॉयज़ को कि फ्रंट एंड पे जाना है, और मेरे हुँ, को एक घबराहट रहती है कि मुझे घबराहट। जी, बात कैसे करनी है जी, जाके. लार्जली लोग रिजेक्शन को लेकर के घबराते हैं कि मेरे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मेरी कॉल ख़राब हो जाएगी. तो बात करने से घबरा जाते हैं कि पहले तो स्टार्ट ही नहीं कर पाते. अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या, अगर मैं बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करता हूँ, तो व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपने देखा होगा बैंक में लोग लार्जली ब्लेज़र का कल्चर है, टाई का कल्चर है, वो दिया इसलिए जाता है कि सीरियसनेस ऑफ जॉब रहे. क्योंकि जब आप फाइनेंशियल चीज़ों में डील कर रहे हो, जब आप फाइनेंस में डील करते हो, सामने वाला जब आपका कस्टमर बैठा हुआ है, वो एक्सपेक्ट करता है कि आप मेरे काम के लिए सीरियस हो. तो अगर ओवरऑल देखोगे, अटायर होते हैं बैंक्स में और एक ब्लेज़र का कल्चर और टाई का कल्चर दिया जाता है, सो दैट आपका काम सामने वाले को भी ये फील आ रहा है कि येस, यू आर सीरियस एंड यू आर ऑन द जॉब. तो पहला तो ये चीज़ बड़ी रिक्वायर्ड है कि आप अपने आप को अच्छे से कैरी करें. अपने अटायर को देख के जाएँ जब आप कस्टमर फीलिंग इंटरैक्शन एरिया में हैं, जब आप कस्टमर इंटरैक्शन में हैं, कस्टमर सर्विस में, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्स टू द स्किल्स. अब लार्जली क्या होता है, बात करने में घबराहट होती है, तो आपको सबसे पहले अपने आप पे वर्कआउट करना है कि मुझे बात करनी आनी चाहिए. अब बात करने के लिए क्या, आपको थोड़ा आजू-बाजू के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि मेरे आजू-बाजू के लेटेस्ट टॉपिक्स क्या हैं, आजू-बाजू में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या चल रही हैं, इंपॉर्टेंट अफेयर क्या चल रहा है. अब ये तो नहीं है कि सपोज़ करो मैं एक फिक्स्ड डिपॉज़िट बेचने गया हूँ, जाते बोला सर मैं फिक्स्ड डिपॉज़िट करने आया हूँ, मेरा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप बताइए करेंगे? तो इंटरैक्शन आपने जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरैक्शन करा, आपने रेपो ही नहीं बिल्डअप करी, तो रेपो बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब रेपो बिल्ड करने के लिए नॉलेज,
सराउंडिंग की नॉलेज, थोड़ी आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं, तो बात से बात स्टार्ट होती है। देन यू कैन प्रॉब्ली इंटरवीन के साथ। देखिए जैसे आजकल सेविंग्स का बड़ा इम्पोर्टेंस है, हम अपने बच्चों के लिए सेविंग करते हैं, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, इसमें रिटर्न्स आर वेरी गुड। तो पहला स्किल हो गया, सो रेपो बिल्डिंग हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, जब आप बात कर रहे हैं एम्पैथी है कि नहीं है। सेकंड, हम्म, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, सामने वाले को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको चाहिए कुछ और, वो हाई रिटर्न चाह रहा है, आप लो रिटर्न में बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रोहित, अजय शेयर वन इंस्टेंस, मैं किसी कस्टमर से मिलने के लिए गया, तो मेरे माइंड में क्या था यार कि मेरे को ना इसको ये वाला प्रोडक्ट पिच करना है, विच इज़ अ ना सेफ प्रोडक्ट। मैंने आके उससे बात करी, इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, वहाँ हमने बात करनी स्टार्ट की, मैंने उसको प्रोडक्ट बताना शुरू कर दिया कि सर इसमें ये रिटर्न्स आती हैं, ऐसा रिटर्न आता है, बड़ा सेफ रिटर्न है, एक्स वाई जेड। उसने मुझे इंटरेस्ट पूछा कितना इसमें रिटर्न आ जाएगा, मैंने बोला सर एक्स वाई जेड ये वाला रिटर्न इस प्रोडक्ट में मिल जाएगा। ऑल ऑफ सडन आई फाइंड कि उसका ना इंटरेस्ट लॉस हो गया वहाँ पे। तो चलो सनमीत इस पे डिस्कस करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। तो आई केम बैक, सो आई रियलाइज़ यार कि हुआ क्या, मतलब मैंने तो बड़ा अपनी तरफ से अच्छा प्रोडक्ट बताया और गारंटीड प्रोडक्ट बताया। सो कुछ टाइम के बाद मुझे मालूम चला कि उन्होंने ओपन मार्केट से कहीं पे एक प्रोडक्ट लिए है जहाँ पे रिटर्न्स आर वेरी हाई। इट्स अ रिस्की प्रोडक्ट बट रिटर्न आर हाई। सो आई रियलाइज़ दिस थिंग कि मैंने तो उससे पूछा ही नहीं कि उसकी एक्सपेक्टेशन कैसी है, हाँ, उसकी नीड क्या है? हाँ, हाँ। उसकी नीड क्या है, तो मैंने पूछी हुँ, नहीं। तो हुँ, मैंने हुँ, जाते ही जो मेरे मन में था मैंने बताना शुरू कर दिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप यही नहीं समझना चाहते हो सामने वाला चाह क्या रहा है, तो लेगा ही नहीं ना प्रोडक्ट आपसे। 80% रिजेक्शन यहाँ आती है, क्योंकि हम माइंड में प्री बना के जाते हैं कि मुझे बेचना क्या है। हुँ, सो अंडरस्टैंड द कस्टमर रिक्वायरमेंट, अंडरस्टैंड हिज हिज नीड। अब वो यंग है तो वो रिस्क लेने को तैयार है, पहले उसे समझ लो कि क्या चीज़ चाहिए, हुँ। देन Then प्रोसीड pitch the अकॉर्डिंगली। तो दीज product. आर द Yeah, बेसिक yeah. बेसिक, देन दीज आर द बेसिक थिंग्स। हुँ, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होना बड़ा ज़रूरी है। अब कस्टमर ने किसी चीज़ पे आपको काउंटर करा, राइट? आप वहीं पे बैकएंड बैक स्टेप पे चले गए कि यार ये तो मुझे काउंटर कर रहा है। उसको आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन से कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है इन पास्ट में जो आप उसके लिए रिलेटेड नहीं हो, लेकिन कोई और बंदा उसके लिए रिलेटेड है। लेकिन उसको तो प्रॉब्लम है, वो आपको उस ब्रांड को स्पॉन्सर करते हुए देखेगा। लेकिन अगर उसको इश्यू है तो आप पहले उसका इश्यू समझ लो कि ये इश्यू रहा है पास्ट में। ट्राई टू सॉल्व दिस इश्यू फर्स्ट, देन गो इन एंड देन पिच इन योर प्रोडक्ट। हुँ, तो आपका न 99% आपकी रिजेक्शन जो है आपकी दूर हो जाएगी। सो अगेन आई एम शेयरिंग वन इंसिडेंस विद यू रोहित। तो मैं एक कस्टमर से मिलने के लिए गया। दिस इज़ अराउंड 2007 की स्टोरी बता रहा हूँ आपको। तो कस्टमर ने हमें अपॉइंटमेंट दी, बड़ा अच्छा कस्टमर था, डॉक्टर था, वेरी लर्न्ड पर्सनैलिटी, वेरी नाइस जेंटलमैन। जाते ही हम बैठे तो भरा हुआ बैठा हुआ था वो। तो मैं तो अपने बैंक को स्पॉन्सर कर रहा था। हुँ। जाते उसने हमें था ठा 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 एक्स वाई जेड ही स्टार्टेड। अच्छा। तो मैंने कहा यार मतलब अभी तो हमने बात भी स्टार्ट नहीं करी और मैं उससे फर्स्ट टाइम मिल रहा था। मैंने तो खाली फ़ोन पर अपॉइंटमेंट ली थी कि मिलने आना है सर, आपका अकाउंट है, आई जस्ट वांट टू मीट यू। ही सर आ जाओ सर प्लीज़ कम। तो मैं कहा तो बड़ा अच्छा है, तो मिलते हैं। एंड देन एकदम से डिस्कशन हीटेड स्टार्ट हो गई। अब उस टाइम पे मेरे पास विकल्प क्या था कि मैं उठ के आ जाऊँ, उठ के आ कि जाओ। देखो हाँ, हाँ, हाँ। मैंने तो करा नहीं भाई, मैं जा रहा हुँ, हूँ। हुँ। बट आई थॉट नहीं, लेट मी अंडरस्टैंड हिज़ प्रॉब्लम। पढ़ा फ्रस्ट्रेशन, लिखा हिज़ आदमी है, फ्रस्ट्रेशन। या, कुछ ना कुछ या। फ्रस्ट्रेशन क्या है पहले समझ तो लूँ। समझ लो। हाँ। एक छोटा-सा काम था बंदे का, हुँ, उसका नॉमिनी जो एडिशन होना था, वो नॉमिनी एडिशन नहीं हो पा रहा था, राइट? वो बार-बार बैंक के चक्कर लगा रहा था, किसी ने उसकी हुँ, हेल्प नहीं करी, किसी ने हुँ। सुनी नहीं बात। बिज़नेस माँगने के लिए सब जा रहे थे, लेकिन हेल्प करने कोई नहीं आ रहा था। कोई आई नहीं। अंडरस्टैंड हिज़ रिक्वायरमेंट, ओके ठीक है ये रिक्वायरमेंट। मैंने कुछ प्रोडक्ट पेश नहीं करा, कुछ भी उससे डिस्कशन नहीं करा। मैंने उसकी रिक्वायरमेंट ली सारी, 2-3 उसके काम थे, छोटे-छोटे काम थे। ईमेल आईडी अपडेट कराना था, एक उसका नॉमिनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो कराना था, कोई डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम थी, एक्सपायर्ड प्रॉब्लम सारी सुनी मैंने, नोट डाउन करी मैंने पेपर पे एंड आई केम बैक। मुझे हफ्ता भर लगा ये सब चीज़ें सॉल्व करवाने में। देन आई वेंट बैक हिम कि सर ये आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आई वाज़ वेरी हैप्पी यार, अरे फैंटास्टिक सनमीत, पिछले 6 महीने में किसी ने सुनी नहीं मेरी बात आज तक। आप आइए, चाय का कप पीते हैं। देन आई हैड अ कप ऑफ टी। मैंने उस दिन भी डिस्कशन नहीं करा प्रोडक्ट उससे। उस दिन भी उसके बारी बातें करी, उसके प्रोफेशन के रिगार्डिंग बातें करी, अंडरस्टैंड सब कुछ किया। वो कस्टमर इतना इमोशनली कनेक्टेड हो गया, 1 साल तक उसने मुझे बिज़नेस दिया, 1 हुँ, ईयर। सो दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, अंडरस्टैंड हिज़ रिक्वायरमेंट कि क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है।
सो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, फिर अगर आप टेक्निकल की बात करते हो, अगर आप सॉफ्ट स्किल अच्छे हो गए हैं, आपके पास कम्युनिकेशन अच्छा है, आपके पास एम्पैथी भी है, नेगोशिएशन भी स्किल्स भी हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर भी है, लेकिन अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है, तो एवरीथिंग गोज़ फॉर अ टॉस। अब आप जाके बैठोगे, देखो सामने वाले के पास हर तरीके का जो है बंदा आता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास मैं अकेला ही जा रहा हूँ प्रोडक्ट लेके अपना, उसके पास 10 और बैंक हाँ, होंगे, 10 दूसरे और सेल्स कंपनीज़ वाले भी होंगी। आते होंगे। हाँ, हाँ। यस, ऑफ हाँ, कोर्स। हाँ, हाँ। तो आपने अगर उसको आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं और अपने प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कंपटीशन का प्रोडक्ट क्या है, अगर वो आप जानते हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज और आप प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए, देन यू आर इन अ विन-विन सिचुएशन। लार्जली हम क्या होते हैं, हम उठ के चले जाते हैं क्योंकि क्या होता है, सेल्स का पुश रहता है। तो सेल्स के पुश में क्या था, एम्प्लॉय होता है कि चलो मैं चलता हूँ, मैं जाके बात करके आता हूँ। बस बात करने चले गए, उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं, कोई तैयारी नहीं करके गए। तो प्रिपेयर्डनेस बड़ी ज़रूरी है। प्रिपेयर्डनेस अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट योर प्लस पॉइंट्स, अबाउट योर नेगेटिव पॉइंट्स प्रिपेयर होने बड़े ज़रूरी हैं। कि अगर आपको अपने नेगेटिव पता होंगे, तब आप सामने वाले को एटलीस्ट बता सकते हो कि हाँ, ये सर ऐसे है, लेकिन इसके लिए ये किया जा सकता है, या कि रीज़न क्या है? इसके लिए हाँ, किया जा सकता हाँ, हाँ, है। ये हाँ। रीज़न क्या है? हुँ। सो दीज़ आर द बेसिक थिंग्स आई थिंक व्हिच एक सेल्स पर्सन को अडॉप्ट कर लेने चाहिए, इस पे काम करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि कहीं भी प्रॉब्लम आती है यार। मैंने भी ऑपरेशन से सेल में टर्न किया है, मुझे भी, मैं जब ऑपरेशन में था, मुझे जाके मेरे बॉस आए, मुझे बोलते हैं, "संमीत आइए, आप आज ब्रांच मैनेजर बन गए।" मैंने कहा, "ठीक है सर।" मुझे कुर्सी पे जाके बैठाया और बोलते, "यू आर ब्रांच मैनेजर" एंड वो चले गए। हाँ, मैं ऑपरेशन से आया था, मुझे टर्म्स ही नहीं पता थी। मुझे बोलते हैं कासा कितना हो रहा है? अब ना मुझे कासा पता है, मैंने कहा ये कासा क्या आइटम होती है? बिकॉज़ आई वाज़ इन ऑपरेशंस और मैंने ये देखा ही नहीं था। कैसा सो क्या होता मैंने है? क्या होता है क्या कैसा? बेसिकली इट्स अ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ओके, ओके। तो उसके जो नंबर्स। आप हाँ, हाँ, सेविंग हाँ, हाँ। नंबर्स हाँ, बेसिकली क्या हाँ, होता है, हाँ। नंबर्स और बैलेंस जो आते हैं उसको राइट, बोलते हैं। राइट। ओके, ओके, ओके। तो बड़ी सारी ऐसे जार्गन्स हैं जो हमें पता ही नहीं थे। तो पहले मैंने 15 दिन मैंने अपनी एक कॉपी लगाई। मैंने कॉपी पे सारा कुछ लिखना, नोट करना शुरू करा कि जो जार्गन यूज़ होते हैं बैंक में, पहले वो हाँ, सीखते क्यों हैं। कौन क्या है? हाँ। कस्टमर आके पूछेगा तो आपको पता तो होना चाहिए। फिर आई लर्न्ड ऑल दीज़ थिंग्स। 15-20 दिन लगा कर के मैंने सारी टेक्निकल चीज़ें सीखी। दिस इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू, अपने आप पे काम करना, अपनी नॉलेज एनहांस करना, प्रोडक्ट एनहांस करना। फिर मैंने साइट पे जाके सारे प्रोडक्ट्स पढ़े। फिर मैंने जाकर के ये पूछा कि यार ये लोग बच्चे जो हैं, जो मेरी टीम है, वो कैसे करती है, क्या करती है, उनके चीज़ें सीखी, अंडरस्टैंड करी। आपस में कंपेयर किया, मैंने कॉम्पिटिशन के साथ कंपेयर करना स्टार्ट करा। ट्रस्ट मी, इन 1 ईयर टाइम जो ब्रांच वो बोल रहे थे चलती नहीं है, इट वाज़ द पेरियर टॉप ब्रांच। नाइस, नाइस, नाइस। सो नथिंग, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ हुँ। अपने पे बेसिक चीज़ों पे काम पे करने काम की करना, ज़रूरत है, नथिंग हाँ। लाइक दैट। ये जैसे जैसे ना यस। आपने कहा ये एम्पैथी, रिलेशनशिप बिल्डिंग, आई थिंक ये तो हर प्रोडक्ट में यूज़ होती है कि अकेला सेल्स प्रोफाइल में नहीं, ये तो जैसे हम टेक्निकल भी काम करते हैं ना एज़ ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। सबसे पहले हम राइट। यही कहते हैं कि कस्टमर जैसे हम कहते हैं आउटसाइड इन थिंकिंग, जो आपने कहा, जी। राइट? क्योंकि हम करेक्ट, जो करेक्ट, पहले आप करेक्ट। गए थे जब आप कस्टमर के पास अपने परसेप्शन से, वो थी इनसाइड इन थिंकिंग। मैं मानता हूँ जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है कस्टमर के लिए, कि वो इनसाइड ठीक है आउट, कस्टमर के इनसाइड आउट, लिए। राइट? राइट, वी नीड टू राइट। सी आउटसाइड इन कि कस्टमर की क्या थिंकिंग है, कस्टमर क्या चाह रहा कस्टमर की क्या है। हाँ, थिंकिंग है? हाँ, हाँ। यस, तो यस, यस। ये चीज़ें तो हमारे प्रोफेशन में भी काम आती हैं, ये स्किल्स तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कस्टमर एम्पैथी करें, कस्टमर को समझें एंड देन ऐड टेक्निकल स्किल। पर जो आज के जो स्टूडेंट्स हैं, राइट, वो इतना क्यों डरते हैं, क्यों सेल से? उनका डर कैसे दूर कर सकते हैं आप? वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग रोहित, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड रादर आई वुड लव टू आंसर इट, और रादर नॉट आंसर इट, आई विल ट्राई टू आंसर इट। रादर मैं आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट टू आंसर इट, बिकॉज़ बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं। देखिए, मैं एक कॉलेज में गया, मैं यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ पे दे इनवाइटेड मी फॉर सम प्रोग्राम एंड आधे घंटे घंटे का मेरा वहाँ पे सेशन था वहाँ पे। सो मैंने स्टूडेंट से बात करनी स्टार्ट करी, तो मैं स्टूडेंट्स दे वर एमबीए स्टूडेंट्स, राइट? तो मेरे को स्टूडेंट पूछते हैं, मैंने आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड पहले कि इनका क्या माइंडसेट है, और मैंने पूछा, सब बोल रहे भैया कौन से प्रोफेशन में जाना चाहते हो? तो लार्जली एमबीए फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स थे। सर बैंक में जाएंगे। फैंटास्टिक, बैंक में जाएंगे तो मैंने कहा बैंक में जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो मैंने उनसे समझी। तो मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा कि व्हाट इज़ द फियर? कहते सर
बैंक में ना वो आजकल सेल्स का बड़ा प्रेशर रहता है कि आपको प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं। तो वो प्रॉब्लम सर हमें समझ नहीं आती कि हम उसको कैसे टैकल करें। अब स्टूडेंट का सबसे पहले जब आप एज़ अ स्टूडेंट ही अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी गए ही नहीं हैं, आपको पता भी नहीं कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, पहले उनके माइंड में एक फ़ियर बैठ गया कि सेल्स। हम्म, अब मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा बच्चे एक बात बताओ, आपको कहीं ऐसी चीज़ दिखती है जहाँ पे सेल्स नहीं है? मैं कहा अभी आप मेरे से बात कर रहे हो, आई एम सेलिंग माय कांसेप्ट टू यू, राइट? आप क्लास में पढ़ते हो, इन अ वे टीचर आपको अपना कांसेप्ट सेल कर रहा है। अगर आप यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी आपको अपना कोर्स सेल कर रहा है। तो आपको कहीं दिखता है ऐसा कि कहीं सेल नहीं? आपका सुबह दूध वाला आ रहा है, वो भी तो सेल कर रहा है। खाना बन के आ रहा है, होटल में जाते हो खाना खा रहे हो, आपको खाना सेल कर रहा है। तो सेल्स तो ऐसा कहीं है ही नहीं, कहीं है नहीं है। इट इज़ एवरीवेयर इन इन द नेचर। बट द ओनली थिंग इज़ आपको एडेप्टेबिलिटी कैसी है सबसे पहले, तो लर्न करना पड़ेगा। पहली चीज़ लर्न करनी ज़रूरी है, आज का कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। हर कॉम्पिटिशन वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज़ेशन चाहती है कि मुझे रेवेन्यू जनरेट हो। वो ये चाहता है कि यार मेरे पास ऐसा एम्प्लॉयी हो जो मुझे रेवेन्यू जनरेट करके दे मेरे को। मेरी कॉस्टिंग के ऊपर खाली आके नहीं बैठे वो। हम्म। तो ये अगर आप ट्रेंड देखोगे ओवरऑल हर जगह ही ऐसा ट्रेंड है, आप एनी फील्ड यू पिक अप एनी फील्ड, हाँ, वो तो दे आल्सो यू हैव टू बी, यू नो। करेक्ट। अगर आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ सर्टेन है। हम्म, तो अगर मुझे अपनी ग्रोथ लेके आनी है और अगर मुझे अपनी कार्यशैली में आगे बढ़ना है मेरे को, और अगर मेरे को लगता है कि मेरा करियर पाथ आगे बढ़े, तो उसके लिए मेरे को अपनी प्रिपेयर्डनेस करनी ही पड़ेगी। पहले अडैप्ट करना पड़ेगा कि सेल्स अब बच्चों का क्या फ़ियर है? बच्चों का सबसे पहला फ़ियर है एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? बुकिश नॉलेज आ रही है, एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। मैं हमेशा यूनिवर्सिटीज़ को एडवाइस करता हूँ या कॉलेज जहाँ जाता हूँ या इंस्टीट्यूट में जाता हूँ तो मैं एडवाइस करता हूँ आप बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूर दीजिए। सो दैट उनका जो ये फ़ियर है ना सेल्स वाला वो हट जाए। बिकॉज़ मैं जब बताऊँगा और जब वो करेंगे, दोनों में बड़ा फ़र्क होगा। मैं बता के चला जाऊँगा उनके माइंड में होगा अच्छा हाँ, हाँ, मैं लेक्चर दूँगा, मोटिवेट कर दूँगा, मोटिवेशन हो गया खत्म उसके बाद पीरियड। लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकली सेल करने की बात करेंगे ना 80% जब आप पढ़ा रहे हैं और जब आप उसको दिखा रहे हैं, दोनों में जब कॉम्बिनेशन आएगा, फ़ियर चला जाएगा। लार्जली स्टूडेंट्स को फ़ियर रहता है रोहित रिजेक्शंस का, कि मैंने बात करी, मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा और मेरा क्या बनेगा? फिर एक्सपीरियंस नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल नहीं है डेवलप हो रखे वैसे वाले। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अगर अपने स्टूडेंट्स इधर काम करते हैं ना, तो इन सब चीज़ों से इनका एक तो फ़ियर ऑफ सेल खत्म होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, पब्लिक स्पीकिंग अगर स्किल्स डेवलप करते तो स्किल डेवलप करने से वो सेल्स के ऊपर अपना काम कर पाएँगे। सो लार्जली यही रहता है, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि स्टूडेंट के लिए कुछ और मेजर कोई थ्रेट रहता है सेल्स के रिगार्डिंग। तो आपने आपने से बात की ना अभी कि जो वो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और रियल वर्ल्ड, राइट? तो कैसे आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आने चाहिए? जो रियल वर्ल्ड जो काम है सेल्स का और जो एमबीए स्टूडेंट्स को वो सिखाते हैं एक्चुअली क्लासरूम में, तो क्या डिफरेंस है और क्या आपको लगता है कि चेंजेस आने चाहिए? देखिए रोहित यूनिवर्सिटीज़ बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं, अच्छा। ठीक है? हाँ। कॉलेजेस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। They got best of the teachers or professors available with them. The basic difference क्या रहता है? सब बुकिश नॉलेज। हम्म, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली तो आप बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, आपने कंसेप्ट क्लैरिटी दे दी। अब बड़े सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो ये रियल लाइफ में काम ही नहीं आते। ऐसी कुछ थ्योरेटिकल फॉर्मूलाज हैं जो काम ही नहीं आते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हो कि सिप क्या होती है? सिप इज़ द सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होते हैं, जो म्यूचुअल फंड वर्ल्ड में लगाते हैं। सिप उसको आपने पढ़ा दी। आपने सिप पढ़ ली कि सिप ऐसे होते हैं, उसमें इतने प्रकार के फंड्स होते हैं, आप यहाँ लगाते हो, वहाँ लगाते हो और आपकी ग्रोथ आती है। बच्चे ने सीख लिया, अच्छा सिप ये होती है। अब रियल वर्ल्ड में जाके तो उसको एक्चुअली में सिप तो बेचनी है ना, किसी से बात ही करनी है। जब तक आप बात नहीं करोगे तो सिप आप बेच कैसे पाओगे? तो उसके लिए उसको प्रैक्टिकल के साथ अटैच करना पड़ेगा। आपको क्या जो मेरा व्यू है, जो मैंने कॉलेज को भी बोला है कि आप जो रियल लाइफ में जो बिज़नेसेस कर रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करिए। उनको बोलिए आपके इंस्टीट्यूट में आएँ, आपके स्टूडेंट को सिखाएँ, आपके स्टूडेंट को इंटर्नशिप दें। रादर इंटर्नशिप चलती है, लेकिन वो इंटर्नशिप क्या होती है लार्जली वो कोर्स को कंप्लीट करने के लिए होती है। लेकिन अगर उसको आप प्रैक्टिस से अडैप्ट कर दो, आई हैव गिवन वन
एक इंस्टीट्यूट को मैंने ऑप्शन भी दिया कि आप एक काम करिए, आप मेरी कंपनी के साथ अटैच हुई है। मैं क्या करता हूँ, मैं आपके स्टूडेंट को पढ़ाऊँगा। आई विल मेक देम लर्न कि व्हाट इज़ द एसआईपी, व्हाट इज़ अ म्यूचुअल फंड, और मैं क्या करूँगा, उनको मार्केट में भेजूँगा उनको, कि आप मार्केट में जाइए। मार्केट में जाके उनको प्रॉब्लम्स आएँगी, उनको इश्यूज़ आएँगे, दे विल कम बैक, दे विल आस्क क्वेश्चंस। वो आपको रेलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये मेरा प्रॉब्लम है और मैंने इससे ये बात करी, और उसको भी समझ में आएगा कि जो मैंने प्रैक्टिकल पढ़ा था, मैंने फंड्स के बारे में मैंने पढ़ा था, मुझे जब प्रैक्टिकली बात करनी है तो वो मुझे क्या बात करनी है, मुझे क्या बोल करके उसको आगे डिस्कस करना है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कैसे समझना है, उस प्रोडक्ट को पिच कैसे करना है, एंड विल पे यू आल्सो। हम्म जब आप उसको इंसेंटिवाइज करेंगे तो उसको एक किक मिलेगी, अच्छा यार ये करने मुझे इंसेंटिवाइज आता है। मे बी इट्स अ स्मॉल अमाउंट, मे बी इट्स अ ट्रॉफी, और मे बी इट्स अ रिवॉर्ड काइंड ऑफ थिंग, बट अ किक विल बी देयर। हम्म 3 benefit, 1 he will learn, 4th he'll come back and ask questions, 5th उसका fear of sale खत्म हो जाएगा। तो मैं मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन रहता है इंस्टीट्यूट्स को और कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, कि आप प्रैक्टिकल साथ में, कुछ लोग कुछ कॉलेजेस करते हैं बट अ वेरी स्मॉल लेवल। हम्म उनको भी याद लगता है कि आज की डेट में हमने अच्छा पढ़ा दिया, इसको अटैच कर दिया और ख़त्म हो गया, मेरा कोर्स कंटेंट बड़ा अच्छा है, मैंने वाइड स्प्रेड लिया, अपने कंटेंट में बड़ा कुछ ऐड किया है। प्रैक्टिस अडैप्ट कर दो, प्रैक्टिस अटैच कर दो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बड़ा पुराना एग्जांपल है। आपको जब 4-5 जब चीज़ें धक्के खाएँगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा यार मुझे आके ये करना है। एंड ट्रस्ट मी रोहित, जब हम इंटरव्यू करते हैं ना, सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। जो ब्राइट ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट है ना, जब वो इंटरव्यू में बैठता है, तो हमारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाता वो, और फेल हो जाता है, और वो फेल हो जाता है, सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। इधर वे राउंड भी है, इधर वे राउंड भी है, ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स बड़े कम होते हैं, दे आर डूइंग फैंटास्टिक। हम्म बिकॉज़ दिमाग तेज़ चल रहा है और उनको हम्म पता है कि यार मुझे प्रैक्टिस उन्होंने सब प्रैक्टिस किया होता है, दिमाग से चल रहा होता है। हमने, और एक और सिनेरियो भी है, लॉन्ग टाइम बैक देयर वर 2 गर्ल्स, बैंक में मैं इंटरव्यू कर रहा था, दे वर एमबीए इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स सॉरी, एमए इकोनॉमिक्स की 2 लड़कियाँ आई हैं, इंटरव्यू करी हमने, मैंने उनसे टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन पूछे। पहले मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे रिगार्डिंग देयर सब्जेक्ट। सो आई एम आल्सो मास्टर्स इन फाइनेंस, तो मैंने उनको उसी तरीके से मैं कहा चलो मैं भी पूछता हूँ कि हमें भी मौका मिला बात करने का। तो मैंने कहा चलो मैं इनसे पूछता हूँ, एंड देन दे स्टार्ट रिप्लाइंग एंड आई वाज़ रियली स्टन्ड कि इतने एफिशिएंट तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, इतने एफिशिएंट तरीके से। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि उनको कुछ आता नहीं है। आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड। मैं कहा यार आप इन दोनों बच्चों को, आप, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप प्लीज़ हायर कीजिए। दोनों बच्चों को हमने हायर कर लिया। पैरेलली उसी शाम को एक देयर वाज़ अ वन गाय हू केम इन एंड इंटरव्यू किया। मैंने सवाल पूछे तो कुछ नहीं आता था। बट पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी लड़के की, टॉकेटिव बड़ा ज़बरदस्त था। मतलब वो अपने आप को कवर कर रहा, मुझे मालूम चल गया कि उसको आता कुछ है नहीं, लेकिन वो अपने आप को कवर कर रहा था। कवर कर रहा है हाँ। तो मैंने कहा यार, मेरे साथ में कल ही था, मैं कहा चल इस पे पढ़ लेते हैं। 2 बच्चों ने पहले चला, इस पे ही पढ़ लेते हैं। तो मैंने इस लड़के को भी रिकमेंड करके भेज दिया। सो 2 कंपैरिज़न आ गए मेरे पास, 2 सिनेरियो आ गए। 1 वेरी हाइलिस्ट नॉलेज, एक नॉलेज हम्म है नहीं, प्रैक्टिकल अच्छा है, दोनों रख लिए। 6 मंथ्स डाउन द लाइन, दोनों लड़कियाँ थी, दे क्विट द जॉब, हम्म दे क्विट द जॉब। 6 महीने टोटल फेलियर रहा। और जो लड़का था, ही वाज़ डूइंग फैंटास्टिक, ही वाज़ डूइंग फैंटास्टिक। सो इट्स अ डिफरेंस। लर्निंग के साथ प्रैक्टिस अडैप्ट करो। अगर आपने अडैप्ट करी है प्रैक्टिस साथ में, और आपने प्रैक्टिकल नॉलेज दे दी स्टूडेंट्स को, ट्रस्ट मी, फ्यूचर इज़ आवर्स। तो वो जैसे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है ना कि देयर इज अ डिफरेंस, थियरी एंड प्रैक्टिस आर द सेम, राइट, करेक्ट, बट करेक्ट, करेक्ट, इन करेक्ट, करेक्ट। प्रैक्टिस दे आर नॉट, राइट। मैंने अभी सर्च किया था, मैंने याद नहीं आ रहा था एग्जैक्ट कोड, बट बड़ा ये एक्चुअली सही है, कोड है, बड़ा मैटर करता है ये कोड, राइट। थ्योरी प्रैक्टिस में तो बिग डिफरेंस इन दैट। देखो, पढ़ाना हम्म जो है वो, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो तो जी हमसे बढ़िया, वो तो जी कई गुना बेटर है, उनका जी जी एक्सपीरियंस, जी कई उन्होंने जी बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ी हैं यार, दे जी नो द कंसेप्ट। जी कंसेप्ट को प्रैक्टिकल के साथ अगर आपने अडैप्ट कर दिया, ट्रस्ट हम्म मी, आप बताइए आप स्टूडेंट को क्या बना के निकालोगे बाहर, क्या बना के निकालोगे बाहर। मैं आपको अपना एग्जांपल दूं रोहित, मतलब अगेन मैं तुम्हें थोड़ा बोर करूंगा इसमें। हम लॉन्ग टाइम बैक, हम लोग जब मैं कॉलेज में था तो हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं प्रैक्टिस करने वाला, तो हमें पब्लिक स्पीकिंग के लिए कुछ ज़्यादा होता नहीं था हमारे पास।
होता क्या था, हम कॉलेज में गए, पढ़े और अपना घर आए, ट्यूशन गए और ख़त्म, देन इट इज़ दैट्स ओवर। तो जब हमने जॉब ज्वाइन करी तो हमें पहली बार स्टेज पे प्रेजेंट करने के लिए बोला गया। मतलब मेरे पसीने निकल रहे थे पहली बार जब मुझे स्टेज पे जाके ना प्रेजेंट करना था, नॉट स्टेज पे, इनफैक्ट इट वाज अ रिव्यू गोइंग ऑन और मुझे अपनी पूरा बिजनेस का प्रेजेंट करना था मेरे को। मेरा मतलब मेरे ऊपर नीचे सब पसीने निकल रहे थे यार कि बात कैसे करनी है, बात कैसे करनी है। चलो हमने बात तो करी, बट एक बार बात करके मुझे ये रियलाइज हुआ यार कि यार भैया जान परानी नहीं है हमारे में यार, हम बात ही नहीं कर सकते हैं। बट वीजा वीज अगर आज की डेट में अगर आप स्टूडेंट देखो कि दे आर वेरी स्मार्ट है ना, हाँ, आजकल प्रैक्टिकल की नॉलेज, जनरेशन या दे आर वेरी स्मार्ट है ना। जी, जी, जी। सो बस उसको एक प्रैक्टिकल चीजों के साथ अटैच करने की जरूरत है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। सो दे उनका फियर ऑफ सेल्स भी खत्म होगा, स्किल्स भी आएंगे, एंड देन दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, एंड इनफैक्ट दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यूज। और बड़ी बड़ी जॉब्स जो है वेट करी आज की डेट में, बैंक में टैलेंट की बहुत कमी है, वी आर नॉट गेटिंग अ टैलेंटेड रिसोर्स टू बी ऑनेस्ट। सो टैलेंट आएगा बैंक के पास, बैंक को भी रिक्वायरमेंट है, बैंक एंड इनफैक्ट फाइनेंशियल इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है, फिनटेक में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो हुँ, मेजर रिक्वायरमेंट इन फिनटेक। राइट। नाउ अगर फ़िनटेक की बात करें, राइट? फ़िनटेक में सेल्स का रोल कैसा है? क्या वो ट्रेडिशनल जो पहले था उससे डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया है, फिनटेक ने तो मतलब दुनिया बदल दी है। बिकॉज फाइनेंस को टेक्नोलॉजी के साथ जब ऐड कर दिया तो रूल्स में चेंज आ गया है। देखिए ट्रेडिशनल सेल में क्या होता है, आप इंटरमीडिएट्स आप क्या करते हैं कि आपने सपोज लैंडिंग करनी है, तो पहले क्या होता था कि एक बंदा उठ रहा है, वो जा रहा है, उसने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करे, फिर सबमिट कराए, क्रेडिट ने अपना काम किया, एक्स वाई जेड, चलते चलते काम हो रहा है। लेकिन अभी आज की डेट में ऐसा नहीं है, आपको अपना कंसेप्ट सेल करना। अब यू फाइंड दैट लॉट ऑफ एप्स आर देयर जो जहाँ पे लैंडिंग हो रही है, बोरिंग हो रही है, ट्रेड है या कुछ और बिजनेस है, वो ऐप के थ्रू है। दिस इज ऑल अबाउट द फिनटेक की देन है ये सारा कुछ। तो आज की डेट में वो सब आपको नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, मतलब टेक्नोलॉजी की नॉलेज, अगर आपको फाइनेंस की नॉलेज है तो आप सेल्स में अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप उस चीज़ में आपने नॉलेज नहीं लिया आपने, तो आप फिनटेक में काम नहीं कर पाएंगे। फिनटेक के रूल्स बड़े डिफरेंट हैं इसमें, बट अगर आपने बुकिश नॉलेज में खाली रह गए तो फिनटेक की सेल नहीं कर पाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम आई वर्क फॉर अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी, आई नॉट नेम द कंपनी, एंड अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी जहाँ पे इट्स अ फिनटेक कंपनी आई एम टॉकिंग अबाउट। हम लोग ईडीसी बिजनेस करते हैं वहाँ उस कंपनी में, राइट। इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर द इंडियन की कार्ड स्वाइप करेंगे और आपका पेमेंट, आपको पर्स वॉलेट रखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, क्यूआर आया, क्यूआर, ओके। अब क्यूआर है, अब क्यूआर इज व्हाट, आपके मोबाइल से ही पेमेंट हो रही है, आपको वॉलेट करने की जरूरत ही नहीं है, पेमेंट हो जाती है। तो वो क्या है, लेकिन उसको सेल करने के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए कि मुझे जाना किस तरफ है, मेरा टारगेट कस्टमर कौन सा है, वो सब चीज़ें। लेकिन ट्रेडिशनल सेल में क्या था, ट्रेडिशनल सेल में आप मार्केट में निकल गए, जो दिखा उसको, जो प्रोडक्ट आपने बेच के आ गए। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना, टेक्नोलॉजी बेचनी है, प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा अपना। तो दिस इज दी ब्रॉडर डिफरेंस बिटवीन फिनटेक सेल्स एंड ट्रेडिशनल सेल्स, नथिंग मोर देन। लार्जली कंसेप्ट वही है, चीज़ें वही हैं सारी लार्जली, बट प्रोडक्ट में डिफरेंस आ गया है। क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंट है तो आपको आपकी नॉलेज डिफरेंट हो गई है, आपकी आपका सेल करने का तरीका, सॉफ्ट स्किल तो वही रहेंगे, लेकिन नॉलेज आपकी बड़ी होनी बड़ी ज़रूरी होगी आज के लिए। पहले तो ये हुँ, था कि स्किल है आपके पास, इसकी नॉलेज जी, थोड़ी कम भी बिक जाता था, तो बिक वो जाता नहीं था, रहा है हाँ, अभी आज की ओके, डेट। ओके। यस। तो फ़िनटेक इंडस्ट्री में जो ये जो आप कह रहे हैं अभी काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी फ़िनटेक्स स्टार्टअप्स आ रहे हैं आजकल इंडिया में स्पेशली। जी 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 तो नहीं जी। ये जो जॉब रोल्स हैं सेल्स वाले, क्या इसके बारे में स्टूडेंट्स जानते हैं आजकल? क्या वो ऐसे मार्केट हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ में? देखिए लॉजी जहाँ तक मैं देखता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में क्या है, फिनटेक एक सब्जेक्ट बन गया है अलग से। कि एज़ ए पीछे मैं बज़वर्ड हो एक, गया आजकल, मैंने देखा है ना? यस, सब बज़वर्ड, हाँ, यस, हाँ। एब्सोल्युटली करेक्ट वर्ड, द बज़वर्ड हो गया है। यूनिवर्सिटीज़ में अलग से इन्होंने सब्जेक्ट ही बना दिया फिनटेक का। अब वो, हाँ, यस, मतलब अगर आपने फिनटेक करना तो फिनटेक अलग से सब्जेक्ट है, तो आप उसमें अलग से आप स्टडीज़ कर सकते हैं जाके। लेकिन वहाँ पे क्या कि रोल्स किस तरीके से निकलते हैं लोगों को आज भी नहीं मालूम है। फिनटेक पढ़ा तो रहे हैं कि फिनटेक ये है, फिनटेक फलाना है, फिनटेक में टेक्नोलॉजी होती है, ये होता है, एक्स वाई जेड पढ़ा तो, लेकिन रोल्स बड़े डिफरेंट है उसमें। अब फिनटेक में एक स्टूडेंट्स को ये नहीं मालूम है कि मैं आगे कहाँ बढ़ सकता हूँ। कुछ स्पेसिफिक रूल तो मालूम है, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी वाले में जा सकता हूँ, मैं यहाँ जा सकता हूँ, लेकिन देयर आर लार्जर पर्सपेक्टिव। रूल में अगर आप बात करोगे तो लार्ज रेंज ऑफ रूल्स है, मतलब
बड़े प्रोफाइल से लेके छोटे प्रोफाइल तक, मिडिल मैनेजमेंट से लेके अपर मैनेजमेंट से लेकर के लोअर मैनेजमेंट में हर रोल्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करेंगे, ब्लॉकचेन डेवलपर का रोल है, डेटा एनालिसिस का रोल है यहाँ पे। अगर आप बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट है इसमें, राइट, रिस्क मैनेजमेंट की अगर आप बात करोगे, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का इसमें रोल है इसमें। उसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। साइबर सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द वास्ट सब्जेक्ट दीज डेज। इस पे अगर थोड़ा मतलब ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाए, प्रैक्टिकल के साथ इसको जोड़ा जाए, सब फैंटास्टिक सब्जेक्ट और फैंटास्टिक रोल, बड़ा हाई अर्निंग पैकेजेस वाला रोल है ये वाला। देन रोबो एडवाइजरी स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पे। अगर आपने देखा होगा आज की डेट में आपको कॉल आती है तो सामने से एक टेलीफोन ही है, एक आपको रिकॉर्डेड कॉल्स के ऊपर बात की जाती है, आपके पास आईवीआर कॉल्स हो गई हैं, तो ये सब इसी की देन है। और अगर आप बात करेंगे कस्टमर सर्विस को लेकर के, आपको कस्टमर सर्विस चाहिए कि मेरे को स्टेटमेंट चाहिए तो आप एक दबाएं, या वो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए 2 दबाएं, अमाउंट चार्ट चाहिए 3 दबाएं, इस तरीके से दिस इज ऑल इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो इसमें बहुत बड़ा बैकएंड पे बहुत बड़ी टीम बैठती है इसकी। अब आप ईडीसी जब मशीन लगाते हैं या क्यूआर करते हैं, अब वो तो खाली फ्रंट एंड पे कार्ड स्वाइप हो रहा है। अब कार्ड स्वाइप होने के साथ साथ बात पेमेंट कैसे जा रही है, पेमेंट का जो इवोल्यूशन है सारा कहाँ पे हो रहा है, पेमेंट कहाँ क्रेडिट होगी, कहाँ से डेबिट होगी, तो उसके लिए भी कोई लोग पीछे बैठे होंगे ऑब्वियसली। हाँ, काम कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। काम कर रहे होंगे बैठ के लोग। आपने कार्ड स्वाइप किया तो एक ट्रिगर हुआ, ट्रिगर आप बैकएंड पे गया, बैकएंड उसको ट्रिगर दिखा, उस रेस्पेक्टिव बैंक के ऊपर सर्वर पे ट्रिगर किया, वहाँ सर्वर ने बैंक के अकाउंट के ट्रिगर किया, वहाँ से पेमेंट डेबिट हुई, और उसने बताया कि बैकएंड पे ये पेमेंट गेटवे, इस पेमेंट गेटवे थ्रू यहाँ पेमेंट यहाँ जानी है, वहाँ पेमेंट, एंड इट इज ऑल इन सेकेंड्स, ऑल इन सेकेंड। दीज आर बिगर रूल्स। तो ये बहुत बड़े रोल है इसमें। डिजिटल करेंसी का बड़ा रोल है, ये अपकमिंग सब्जेक्ट है डिजिटल करेंसी वाला। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत बड़ा, नॉन जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें भी बहुत बड़ा इसमें रोल है। तो देयर आर वास्ट रोल्स, मतलब लॉन्ग लिस्ट है इसमें रोहित, मतलब शाम तक भी बात करेंगे तो जी जी, चलेगा। मैं वही सोच रहा था कि सेल्स के अलावा भी काफ़ी रोल्स हैं फिनटेक में जो Yes, आजकल के yes. स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। यस ऑफ कोर्स। अब डाटा एनालिसिस अब किसी को सेल करनी ही नहीं है, रिजिड है कि मुझे सेल नहीं करनी है, तो डेटा एनालिसिस का रोल है, रिस्क मैनेजमेंट का रोल है। डेटा एनालिसिस आज की डेट में सबसे बड़ा मेजर रोल है। डेटा ही सारा कुछ है आज की, क्योंकि एवरीथिंग इज डेटा आपके पास। आप उस डेटा को 8-10 तरीके से देख सकते हो। जी जी जी। आप उस डेटा में आप देखिए, फ्रॉड डिटेक्शन करना है तो ऑर्थोडॉक्स मेथड खत्म हो चुके हैं कि वो केस स्टडीज बन के जाती है, वो नहीं रहा है। सिस्टम में डाल दिया है आपने, सिस्टम ट्रिगर करता है, आपको सिस्टम ही पॉपअप दे देता है कि इस वाले में आपका फॉर्म 60 की ज़रूरत है, ये कस्टमर ने इतनी ट्रांजेक्शन कर रखी हैं। अलग मैं बैंकिंग की बात करूं, या कस्टमर का सिबिल इज़ नॉट गुड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो ट्रिगर पे करते हैं, तो वो सारी चीज़ों में देर आर लॉट ऑफ रूल्स अवेलेबल। रिस्क मैनेजमेंट है, अगर आप बात करेंगे क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट है उसमें, कि क्लाइंट के लिए एसओपीज तैयार करना, प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो बना के देना बैकएंड पे बना के। और अगर आप देखेंगे बहुत सारी ऐप हैं आज की डेट में जो कस्टमर्स के लिए वेल्थ मैनेजमेंट करती हैं, तो बैकएंड पे समबडी इज पुटिंग देयर ब्रेन कि कौन से फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ग्रोथ आएगी, और पास्ट की परफॉर्मेंस क्या चलती है, तो ये सब एनालिसिस करने की बहुत सारे रोल्स अवेलेबल है। जी, डेटा या डेटा एनालिसिस तो यहाँ पे भी काफ़ी रोल्स हैं ना आजकल यूरोप में भी, क्योंकि अगर देखा जी जाए डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस इज़ द न्यू थिंग बेसिकली। हर जगह काफ़ी ज़रूरत है स्टूडेंट्स को सीखने के लिए। देखिए, मैं एक इंटरव्यू देने के लिए गया इन वन बैंक, एंड मेरे को वहाँ पे जाके उन्होंने पहला सवाल क्या किया कि आपने एमआईएस एनालिसिस के ऊपर काम किया है। तो मैंने बोला यस सर, एमआईएस के तो हमारी बिजनेस सारा एमआईएस के ऊपर ही डिपेंड रहता है, और मैं ऐसे करके एमआईएस को देखता हूँ मैं। ओके, तो मुझे एक एमआईएस खोल के दिखाई, कहता है इसमें आपको क्या क्या दिखता है। तो मैंने उसको 4-5 चीज़ें बता दी कि सर इसमें ये दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है, प्रोडक्टिविटी दिख रही है एम्प्लॉय की, मुझे एक ब्रांच का जो है वो प्रॉफिट दिख रहा है, मेरे को कितना प्रॉफिट आ रहा है, मेरे को इसमें दिख रहा है कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट में रेंज क्या जा रही है। उसने मुझे बोला दैट्स इट, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज तो ये लग रहा था मेरे को। हाँ, मैं कही यस सर दैट्स इट। देन उसने बोला एक ना बेटा ये पेन उठाइए और पेपर उठाइए। तो
उसने बोला लिखना शुरू कीजिए। मैं लिखना शुरू करा, उसने मुझे पॉइंट्स लिखवाने शुरू किए। दैट जेंटलमैन जो मेरा इंटरव्यू थे उसने मुझे 12 पॉइंट्स और दिखा दिए कि दोस्त इसमें ये सारी चीज़ें भी हैं, एंड विच वाज आई ओपनर फॉर मी कि अच्छा ये ऐसे भी देखा जा सकता है। ही सेड सनमीत यू आर गुड रिसोर्स, आई थिंक आपको MICs मैनेजमेंट के ऊपर और डेटा एनालिसिस के ऊपर कोर्स करना चाहिए। आपके लिए, आपके रोल के लिए गोइंग फॉरवर्ड आप एक लेवल जब ऊपर जाएंगे, अगर आप डेटा को अगर आप देख नहीं सकते हैं, अगर आप डेटा को अपनी आंखों से पढ़ नहीं सकते हैं और उसको एनालाइज नहीं कर सकते हैं, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द इंस्टीट्यूशन जहां आप काम कर रहे हैं। मैंने कहा यस ऑफ कोर्स, एंड इट एक्चुअली रोहित इट वाज आई ओपनर फॉर मी। एंड आई केम बैक, मैंने ऑनलाइन तो जाके देखना शुरू करा कि जी, क्या क्या अवेलेबल क्या है, क्या अवेलेबल है? स्टडीज ऑन दैट आल्सो। हाँ। यस, तो और आई कौन फाइंड से, अ लॉट ऑफ हाँ थिंग्स। जी, मैं वही पूछा था, सॉरी और कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए सेल्स में या ऐसे फिनटेक में आने के लिए? देखिए, कोर्सेज के लिए डेटा एनालिसिस का कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल है आपके पास, वो आप पढ़ सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जाएंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर बड़े सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, वो पढ़ सकते हैं। दीज आर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, दोनों ही अवेलेबिलिटी है इसमें है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे API के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम है, API इंटीग्रेशन के ऊपर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल। कंप्लायंस के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, रेगुलेटरी के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये सब आपको, अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर वेल वर्स होंगे, अगर आपको स्पेसिफिकली फिनटेक में ही जाना है, तो आई वुड रिकमेंड कि अलॉन्ग विद द कोर्स जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं कॉमर्स में, जो भी आप कर रहे हैं, फिनटेक कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो पढ़ाएंगे साथ में वो। लेकिन ऑनलाइन आपके पास बड़ा सारा ऐसा मटेरियल अवेलेबल है जहाँ पे आपके स्टोरी टेलिंग भी है साथ में, रियल लाइफ के एग्जांपल्स आपको दिए जाएंगे। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ रोहित, आई डोंट नो पास्ट में आपने देखा हुआ है कि एक फियास्को हुआ था किसी फिनटेक के साथ, जहाँ पे फिनटेक का एक सेक्शन बंद कर दिया गया था। सो आई डोंट वांट टू नेम दैट कंपनी। उसमें क्या हुआ कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं मेट हुई, कंप्लायंस नहीं मेट हुआ, और उन्होंने उसको यूनिट को ही बंद करा दिया गवर्नमेंट ने। सो अगर प्रिपेयर्डनेस है, अगर आपने वो ऑनलाइन कोर्सेज सब पढ़े हुए हैं, तो अगर उनके अंदर स्टाफ ने पढ़े हुए सब चीज़ें करी हुई हैं, तो इसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे। तो जब आप आज की डेट में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, स्पेशली फिनटेक में जाते हैं ना इंटरव्यू देने के लिए, तो ये सब चीज़ें पूछते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच दे आस्क यू एंड विच यू नीड टू लर्न। सो डेटा पे पढ़िए, API पे पढ़िए, कंप्लायंस पे पढ़िए, क्रिप्टो पे पढ़िए, इन सब के ऑनलाइन अवेलेबल है। So अवेलेबल है, long list, ठीक है, I can share राइट। सो with your team also. या नो गुड। सो दोस्तों, अगर आप सुन रहे हैं, अगर आप आना चाहते हैं फिनटेक, तो देखिए कितने सनमीत ने हमें बताए हैं कितने फ्यूचर रेडी कोर्सेज हैं जो हम कर सकते हैं। तो सनमीत, ये जो फिनटेक अगर देखा जाए, ट्रेडिशनल बैंकिंग, ट्रेडिशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो हैं, तो फिनटेक तो काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है, राइट? काफ़ी अडॉप्टेबल है, Yes. आजकल जो Yes. उसमें आप, इसीलिए आप कह रहे हैं कि फिनटेक इज़ द न्यू थिंग नाउ। देखिए, फिनटेक में अगर आप बात करेंगे, फिनटेक इज़ द बज़वर्ड, जैसे आपने शुरू में यूज़ किया था, फिनटेक इज़ द बज़वर्ड। फिनटेक में हर रोज़ एक नया रिफॉर्म आ रहा है, एवरी डे। हर रोज़ एक नई टेक्नोलॉजी उसमें इवॉल्व हो रही है, और वो इतनी तेज़ी से इवॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल, पहले QR था, QR में पेमेंट करते थे। QR के बाद में एक अचानक से EDC डिवाइस आया। लोगों ने जो अपनी ट्रेडिशनल पैसा वैसा जेब में रखना ही बंद कर दिया है। आज की अगर आप मेरे से बात करूँ, तो मैं अपना वॉलेट कैरी नहीं करता हूँ, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है। तो फिनटेक एवरी टाइम इट इज़ गेटिंग इवॉल्व, एवरी टाइम इट इज़ गेटिंग चेंज। फिनटेक में हर रोज़ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है। बोरिंग में आज से पहले ट्रेडिशनल बैंकिंग होती थी, जहाँ पे मुझे बैंक में जाना था, मुझे कैश जमा करना था। आजकल ऑटोमेटिक टेलर मशीन आई हुई है यहाँ पे, तो एक रिफॉर्म आ गया है। सिमिलरली, अगर आज के डेट में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको बैठ के म्यूचुअल फंड बाय करना है, सिप बाय करनी है, अगर आपको लगानी है, तो आपके पास लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऐप्स अवेलेबल है। अगर आप ऐप पे क्लिक ही करते हैं, तो आपको ऐप में इतने एनालिसिस मिलेंगे आपको कि आप यू कैन चूज द प्रोडक्ट, यू कैन अंडरस्टैंड कि किस प्रोडक्ट में मुझे जाना है, मुझे कहाँ जाना है। तो फिनटेक इज़ इवॉल्विंग एवरी डे। फिनटेक में अगर आप एक और चीज़ बात करेंगे, स्टडीज़ को लेकर के, स्टूडेंट्स को लेकर के ना, फिनटेक में एक बड़ा नया है, दे नीड अ यंग जनरेशन इन दैट।
बिकॉज उनका जो माइंड है बड़ा फास्ट है, दे आर वेरी क्विक इन क्विकली एब्जॉर्प्शन। तो फिनटेक में क्या है, हर लेवल के लिए कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ पड़ा ही हुआ है। आई डोंट थिंक सो यार कि फिनटेक में आने वाले टाइम में कुछ इशू आना है। फिनटेक इज गोना चेंज द एंटायर वर्ल्ड। बैंकिंग ही खत्म करके रख दिया, रॉबर्ट बैंकिंग Right. आ गई है, रोबो Yeah. बैंकिंग आ गई, तो सब कुछ बंद करके रख दिया उन्होंने यार। Right. तो अगर जैसे आपने कहा ना कि हर रोल, तो क्या कोई जैसे कॉमर्स आर्ट्स का है जो नॉन स्टेम बैकग्राउंड के होते हैं स्टूडेंट्स, राइट, तो क्या वो फिनटेक में आ सकते हैं, और स्पेशली सेल्स वाले रिलेटेड रोल्स में क्या एंट्री पा सकते हैं वो? ऑफ कोर्स रोहित, फिनटेक में सबके लिए जगह है। मतलब आज ही देखिए, अगर आप देखेंगे तो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा यहाँ पे लगता है कि अट्रैक्टिव लगता है। साइंस स्टूडेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट है, उनको लगता है कि ज़्यादा अट्रैक्टिव, बट ऐसा है नहीं। कॉमर्स का अगर स्टूडेंट है, आर्ट्स का भी स्टूडेंट है, तो वो भी इसमें जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रोल्स अवेलेबल है, सेल्स के रोल अवेलेबल है। आज की डेट में फिनटेक में लेंडिंग, बोरिंग, ट्रेडिंग ये सब शुरू हो गया है। तो कॉमर्स के लिए तो एनी विच वेज इज अ लॉट ऑफ प्लेस। रेगुलेटरी है, कंप्लायंस है, अगर आपके पास क्रिप्टो का अगर साथ है आपके पास, एंड देन ब्लॉकचेन के बेसिक्स हैं, तो हर 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 रोल के लिए, हर स्ट्रीम के लिए यहाँ पे जगह अवेलेबल है। और अगर आप सेल्स की बात करेंगे, देखिए एक सेल्स एग्जीक्यूटिव से लेकर के रोल्स क्या चेन कैसे चलती है। सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सेल्स एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक टीम लीडर है, उसके ऊपर एरिया हेड है, एरिया हेड के ऊपर एक सिटी हेड है, सिटी हेड के ऊपर एक जोनल हेड है, उसके ऊपर एक नेशनल हेड है। दिस इज हाउ दिस चेन गोज। तो देखिए सारे सबके लिए रोल अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि खाली। यस, अगर आप बात करेंगे टेक्निकल बात करेंगे, यस टेक्नोलॉजी ड्रिवन बात करेंगे, तो ऑब्वियसली टेक्निकल गाय विल हैव एन एज, बट रोल सबके लिए। आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, सो आई हैव बीन 4 years आई वर्क फॉर दिस फिनटेक ओनली। तो मेरे को टेक्निकल सारा मालूम है, बिकॉज आई ट्राई टू लर्न कि भाई बैकएंड पे क्या चल रहा है, उसको चलाते कैसे हैं, एपीआई कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो रहा है, या टेक्निक कैसे हो रहा है, वो टेक्निकल बंदे को मालूम है। बट रिस्क पार्ट में अगर आप देखेंगे, या अगर आप सेल्स पार्ट पे देखेंगे, तो वी आर द पीपल हु आर रनिंग फॉर इट। सो दिस इज इट्स फॉर एवरीवन। दैट्स गुड टू हियर, गुड टू हियर। सो दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आप को अपडेट कीजिए, और डोंट वरी, लर्न कीजिए स्किल अपना। एंड एक और बात थी, आजकल इंडिया में भी ऐसे, हमारे यहाँ तो वैसे काफ़ी रिमोट वर्क होता है, तो सेल्स में, फिनटेक में रिमोट हाइब्रिड वर्क कैसा है? थोड़ा चेंज हुआ है ट्रेडिशनल बैंकिंग से, कि अभी भी मेनली ऑन द रोड ही है? देखिए क्या है कि रोहित, अगर आप बात करेंगे, फिनटेक ने ना एक नया रेवोल्यूशन लेके आया है फिनटेक। आप ट्रेडिशनल ऑफिस से अब आप वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में शिफ्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब वो नहीं रहा है कि आपको ऑफिसेज चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऑफिस ही नहीं चाहिए, ऑफिस ही चाहिए, लेकिन लार्जर टीम के लिए ऑफिसेज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रही नहीं है अब। स्पेशली अगर आप कोविड की बात करेंगे, जब कोविड आया उसके बाद लाइफ चेंज हो गई है। कोविड में हम लोग ट्रेडिशनल बैंकिंग करते थे। मैं अगर आपकी टीम की बात करता हूँ, हम लोग वी गो टू कस्टमर बाय कस्टमर टू ओपन अप द अकाउंट। देन ऑल ऑफ सडन कोविड केम इन, एंड देन वी रियलाइज यार कि बैंक ने ऐप डेवलप करी, जहाँ पे आपको यार कस्टमर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, वीडियो कॉल पे आइए, अपनी केवाईसी कराइए, बैकएंड पे सब कुछ कॉन्फ़िगर्ड है, डिजी लॉकर के साथ आप सारा कुछ आपका कॉन्फ़िगर्ड है, और इट इज़ गेटिंग मर्ज एंड योर अकाउंट इज गेटिंग ओपन। 1 घंटे के अंदर अकाउंट ओपन हो रहा है। सो जो प्रोसेस, जो सेविंग अकाउंट पहले 3 दिन में खुला था, अब 1 घंटे में खुल रहा था। तो दुनिया ही चेंज हो गई उसके बाद। एंड उसके लिए आई थिंक 2-2.5 महीने 3 महीने जो हैं, वो कंसेप्ट जो चला है, उसके बाद तो बड़ी-बड़ी कंपनी से बोला यार मेरे को तो ऑफिस की ज़रूरत ही नहीं, मेरा खर्चा बच रहा है, मैं अपना एक्सपेंस सेव कर। एंड ऑनेस्टली ऑनेस्टली एम्प्लॉइज़ के लिए भी अच्छा है, एम्प्लॉइज़ के लिए भी वर्क लाइफ बैलेंस बन गया है, ठीक है। वो भी अपनी मर्जी से उठ के काम कर रहा है, उसको मालूम है। हाँ, प्रॉब्लम ज़रूर है, बिकॉज़ आप कब उठ रहे हो, कब नहीं सो रहे हो, कब खा रहे हो, वो टाइम चला गया है। बट येस, ऑफ कोर्स इससे रेवोल्यूशन ज़रूर आया है। एंड लार्जली अगर आप देखेंगे तो घर बैठ के सारा काम कर सकते हैं अब आप, आपको ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम लास्ट 4-5 years मैंने फिनटेक में काम किया। आई डोंट हैव ऑफिसेज, सो इधर आई एम इन द मार्केट और आई एम वर्किंग फ्रॉम ऑपरेटिंग फ्रॉम माई होम ओनली। सो जब भी हम जहाँ बैठ के बात करें, दिस इज माई ऑफिस, Oh, that's वेयर good. आई That's ऑपरेट। good. सो वेयर आई ऑपरेट फ्रॉम लास्ट 5-6 years, आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम हियर ओनली। Amazing, amazing. तो जी, जी, ये आई थिंक ये जूम मीटिंग आजकल, है, जी,
Sorry. जूम मीटिंग है, नहीं हाँ जूम मीटिंग है। आप जूम मीटिंग आज से 5-6 साल पहले अगर आप जूम मीटिंग की बात करें या गूगल मीट की बात करें, पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ कि क्या चीज़ होती है। तो गूगल ने इसको यूज़ किया। अब देखिए इसके पीछे लोगों को काम मिल गया है। तो जूम जूम हैज़ एक्चुअली जूम्ड। और गूगल मीट पे बात करें, टीम्स और टीम्स मीटिंग हो गया, ये सब चीज़ें प्रचलन में आ गई हैं। अब इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ हो गया रादर देन ऑफिस के ट्रेडिशनल में आप राउंड टेबल पे बैठ के डिस्कशन करें। अब वीडियो कॉल पे बात हो रही है। तो दिस इज़ हाउ दिस वर्ल्ड हैज़ इवॉल्व्ड। और आजकल अगर आज के जनरेशन भी देखें, स्टूडेंट्स आ रहे हैं जेंजी है ना, जी वो भी चाहते हैं कि जी, फ्लेक्सिबल जेन ज़ी। वर्किंग हो, फ्लेक्सिबल हमारा टाइम हो, वर्क लाइफ बैलेंस हो, क्योंकि कल्चर डिफरेंट है। वो कल्चर जो 20 ईयर्स पहले था वो डिफरेंट था। आजकल जो रेवोल्यूशन हो रही है, जैसे कह रहे हैं फिनटेक में, और आजकल कैसी कंपनियां भी हैं ऐसी जो फ्लेक्सिबल वर्किंग को बढ़ावा देती हैं। तो अगर आप देखें सरमीत, अनफॉर्चुनेटली हमारा टाइम कम है, तो मेरा सवाल है आपसे, लास्ट सवाल है कि अगर आप देखें फिनटेक इंडस्ट्री का फ्यूचर आज से 5 से 10 साल जी बाद किस दिशा में जी 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 जाएगा, जी। और स्पेशली जो सेल्स लोग और जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं आज, उनके लिए भविष्य में क्या होगा? देखिए फिनटेक में अगर मैं डाउन द लाइन 5 साल 6 साल की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर आपने आज आज की डेट में वर्ड सुना होगा एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। सो इसका अडॉप्शन जो है एआई का बहुत ज़्यादा इसमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन आएगी। अगर आप एआई में बात करेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज में इसकी बात आएगी, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड में इसकी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप बात करें कंप्लायंस में इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। डिसेंट्रलाइजेशन जो फाइनेंस है वो बढ़ जाएगा आपका इसमें। तो इस सब चीज़ों में अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर बहुत इसमें महत्व बढ़ जाएगा। फाइनेंशियल एम्बेडेड के ऊपर जो है फाइनेंस, एम्बेडेड फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इंक्लूजन बढ़ जाएगा। अगर आप देखेंगे पार्टनरशिप विल बी डेवलप्ड बिटवीन दी फाइनेंशियल एंड दी ट्रेडिशनल जो इंटरमीडिएट्स हैं उनके साथ उनकी पार्टनरशिप बढ़ जाएगी। ऐप्स जो है बैंक के साथ कोलैबोरेट करके उसको आगे बढ़ाएंगी, लैंडिंग की साइड पे, बोरिंग की साइड पे, सेविंग की साइड पे, इन्वेस्टमेंट की साइड पे अगर आप बात करेंगे, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो है फोकस बहुत बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ऑलरेडी वर्क इज़ गोइंग ऑन है, ऑलरेडी थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड वो हम इसको देख ही रहे, नोटिस ही कर रहे हैं। मैं अगर आज मार्केट में अगर जाके बात करते हैं, पहले क्यूआर था, अब एडीसी थी, अब दोनों को मिक्स करके एक प्रोडक्ट भी आ गया है। अब एक ही प्रोडक्ट में ऑल इन वन मिलता है आपको। पहले आपने क्यूआर पे पेमेंट करी तो आपको देखते थे, मोबाइल में चेक करते थे कि पेमेंट मेरी आई है कि नहीं आई है। नाउ साउंड बॉक्सेस आर देयर। आपने आपने ऐसे ही क्यूआर पे क्लिक करा, पेमेंट आया, वहाँ पे साउंड बॉक्स आपको नोटिफिकेशन दे देता है। अब पहले ये 2 प्रोडक्ट थे अलग-अलग, अब फिनटेक ने 1 साल के अंदर इसमें इवॉल्व किया, इसको सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। अब एक डिवाइस के अंदर आपको साउंड बॉक्स भी मिलता है, आपको क्यूआर भी मिलता है, आपको ईडीसी भी मिलता है। अब इंटरनेशनल कार्ड भी उसमें साथ में ऐड कर दिया गया। तो दिस इज़ द इवोल्यूशन, यही है फ्यूचर आने वाले टाइम में। अब देयर आर एप्स व्हिच आर गेटिंग डेवलप्ड, जहाँ आपको ईडीसी को भी वाइप आउट कर दिया जाएगा। तो दिस इज़ हाउ दिस वर्ल्ड इज़ इवॉल्विंग, दिस इज़ हाउ दिस एंटायर फाइनेंशियल world is evolving and this fintech is evolving और sales is evergreen, evergreen I'm एवरग्रीन, always say। एवरग्रीन। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैं सुन रहा हूँ आपसे, है ना, फ्यूचर में हमारे Opportunities, full of न्यू स्टूडेंट्स के opportunities है, लिए full of फुल ऑफ opportunities। अपॉर्चुनिटीज़ है जी। Yes, तो yes। तो असल में जाने से पहले एक मैसेज आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो अभी पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं सेल्स में आने के लिए या फिनटेक इंडस्ट्री में या एआई में आने के लिए, क्या मैसेज होगा आपका? रोहित, मेरा एक सिंपल मैसेज है कि जो आप स्टडीज़ कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस के साथ ज़रूर अडॉप्ट कीजिए। जो भी आप पढ़ाई करते हैं आप उसको अगर आप प्रैक्टिकल चीज़ों देखना स्टार्ट कर देंगे तो आपको सामने की चीज़ें बड़ी क्लियर नज़र आएंगी। आपको अपने लाइफ में किधर आगे बढ़ना है बड़ा अच्छे से नज़र आएगा आपको। जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज में आते हैं, रियल वर्ल्ड में आते हैं, तो रियल वर्ल्ड में आपको अपनी, हाँ देखो हर बंदे की कोर होता है। मेरा अपना एक कोर है, आपका अपना एक स्ट्रेंथ होगी। आपको अपनी स्ट्रेंथ मालूम चलती है कि मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है। हो सकता है कि आपको शायद कस्टमर फेसिंग में ज़्यादा नहीं अच्छा लग रहा है, आप एनालिसिस में जाना चाहते हैं, यू आर गुड इन एनालिसिस। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ जाएंगे, जब आप देखेंगे, अटैच करके देखेंगे, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मुझे किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। पैरेलली इन्वायरमेंटल के साथ ग्रोथ क्या हो रही है उसको स्टडी जरूर करते रहिए। स्मॉल स्मॉल कोर्सेज आर अवेलेबल, उसको अपडेट करते रहिए, अपनी नॉलेज को अपग्रेड जरूर करिए। अगर आप चैनल देखेंगे, लॉट ऑफ चैनल्स आर देयर जहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है। अब जैसे रोहित, आप अभी
ये शो फोरकास्ट कर रहे हैं। अब ऐसे वाले शोज दीज आर एक्चुअली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऐसे शो सुनिए जिसमें आपको रियल वर्ल्ड में चल क्या रहा है आपको मालूम चलेगा, सामने वाला क्या बता रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हो, वो सब समझ में आएगा। तो learn all about all these things and then develop yourself. This is exactly what I want to say. And then God bless everyone. So No, thank you, everybody get Sandeep. a good That's a job and great good message. Yeah, opportunity. great message, great message. Yeah. तो दोस्तों Thank you. अभी Thanks ये for पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। हमने काफ़ी कुछ सीखा कैसे फिनटेक आज का रेवोल्यूशन बन रहा है एंड आगे 5 से 10 साल में तो ये काफ़ी ग्रो करेगा। सो अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्लीज़, जैसे सनमीत ने हमें कहा, प्लीज़ अपना मार्केट में जाएं, बाहर जाएं, एनवायरमेंटल लें, अपना प्रैक्टिस में ध्यान भी दें, तो चलिए अब मैं नए मैवरिक के साथ आऊँगा नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय फॉर नाउ।